हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीवीटी क्लासेस। मैं चिराग त्यागी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको फिलहाल फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और अब हमारा विद्युत का लेक्चर नंबर 3 है। तो लगता है कि ये तो इस वाले लेक्चर में या इससे अगले वाले लेक्चर में ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं, वो तो बाद की बात है। बाकी आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है विद्युत ऊर्जा। कौन सा है? विद्युत ऊर्जा। पहले हम अपने जितने भी टॉपिक थे सारे के सारे कवर करके आ चुके हैं संयोजन तक, है ना। संयोजन तक हो गए थे ना कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, विद्युत ऊर्जा। टॉपिक का नाम हमारा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा होती क्या है? क्या होता है कि यदि कोई हमारे पास चालक है, उस चालक में जो हमारे आवेश प्रवाह हो रहे हैं यानी कि उनमें बह रहे हैं। यदि कोई हमारे पास चालक है और उसमें क्या है कि कोई विद्युत आवेश क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहे हैं, तो उस प्रवाही विद्युत आवेश के प्रवाहित होने में जो हमारी ऊर्जा व्यय होती है ना, जो हमारी ऊर्जा व्यय होती है यानी खर्च होती है, उसे ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जिसका मात्रक जूल होता है और कार्य का भी मात्रक जूल ही होता है ना। कार्य में तो हमारी ऊर्जा लगती है। तो विद्युत ऊर्जा क्या है कि किसी चालक में विद्युत ऊर्जा क्या है कि किसी चालक में किसी चालक में क्या होता है, विद्युत आवेश के प्रवाहित होने की जो हमारी ऊर्जा व्यय हो रही है ना। कि सर किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से विद्युत आवेश प्रवाहित होने से क्या कहा है कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है यानी कि जो ऊर्जा खर्च होती है, जो ऊर्जा व्यय होती है यानी खर्च होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसे विद्युत ऊर्जा उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। अब इसका मात्रक क्या होता है? जूल। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, W बराबर, क्योंकि ये भी तो एक कार्य ही है ना कि ऊर्जा व्यय हो रही, इसलिए W बराबर V गुना क्यू। V क्या हमारे पास? विभवांतर। क्यू क्या है? आवेश। जिसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। विद्युत ऊर्जा और कार्य का मात्रक सेम ही होता है, क्या? जूल, जिसे हम J से भी लिखते हैं, जूल, यानी कि इसका मात्रक जूल होता है। V क्या है? विभवांतर, है ना, और क्यों क्या है? आवेश। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर हम इस वाले फॉर्मूले को अगर हम I इंटू टी यानी कि विद्युत धारा के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा कि सर क्यों बराबर I इंटू टी। इतना तो हम पढ़कर आए हैं। यदि हम इसे पहली समीकरण बोल दें, इसे दूसरी समीकरण बोल दें, क्या कहा है कि यदि विद्युत आवेश को हम धारा के फॉर्म में लिखें तो क्यों बराबर I गुना टी। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी कि क्यों बराबर I गुना टी। इसे अब हम नए उस पर करते हैं। चलो ये करते हैं कि क्यों बराबर I गुना टी। यदि समीकरण 2 का मान 1 में रख दें, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर क्यों बराबर आई टी, है ना। तो W बराबर वी आई टी। एक ये वाला फॉर्मूला आ गया, W बराबर वी आई टी, क्यों बराबर आई टी, W बराबर वी इंटू क्यों। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल में यूज होने वाले हैं, इतना आप जरूर ध्यान रखें। अब आगे आपका एक और लिखवाते हैं कि यदि हम इसे रफ कर दें, ये सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे फॉर्मूले, भाई ध्यान रख लियो। एक बार और देख लो जाए कि एक समीकरण तो थी हमारे पास W बराबर
V इंटू क्यू, W बराबर V इंटू क्यू। और जब हमने इसे धारा की फॉर्म में लिखा हुआ विद्युत आवेश को, तो V बराबर Q इंटू आई इंटू Q बराबर I इंटू टी। ये वाली समीकरण हमने दूसरी बोली थी, ये वाली समीकरण हमने पहली बोली। तो सर दूसरी समीकरण का मान जब समीकरण 1 में रखा, क्या कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हुआ, W बराबर V इंटू क्यू की जगह आई टी, है ना। तो V बराबर हो गया ये V आई टी, W बराबर हो गया V आई टी। मात्रक सबका जूल रहेगा, इतनी बात जरूर ध्यान रखें। क्या रहेगा सबका मात्रक, जूल। यहाँ पर इसका भी मात्रक जूल, इसका भी मात्रक जूल। इसका मात्रक क्या होगा, क्या मुझे बता सकते हो, क्योंकि ये तो विद्युत आवेश का फॉर्मूला है। और सर आपने बताया था कि विद्युत आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। और W बराबर V इंटू आई टी, इसका मात्रक जूल होगा और इसका भी मात्रक जूल होगा। इतनी बात आपके क्लियर हो गई होगी, है ना। और आगे इसमें एक और लिखते हैं, यदि हम क्या काम करें, इसमें अगर हम विभवांतर V बराबर आई आर वाले से लिखे, यानी प्रतिरोध के रूप में लिखे, कि क्या अगर इसमें हम प्रतिरोध के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखा जाएगा। तो W बराबर V की जगह इसका नाम देते हैं हम समीकरण नंबर, ये वाली आ गई समीकरण 3, ये वाली समीकरण 4। तो समीकरण 4 का मान अगर हम समीकरण 3 में रखें, समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो V बराबर आई आर, V की जगह हम आई आर रख देंगे, तो V बराबर आई आर इंटू आई टी, है ना। तो यहाँ से आ गया I इंटू आई स्क्वायर आर टी, ये वाला एक ही आ गया जूल। इतनी बात आपके क्लियर होंगी। ये आपके सारे के सारे फॉर्मूले आगे न्यूमेरिकल में यूज होने वाले हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। यदि अब हम इसे विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा के वाले फॉर्मूले से लिखें, I बराबर V बटे R, यानी कि यदि इसमें हम I की जगह क्या लिख दें, V बटे R, क्या लिख दें, V बटे R, तो हमारा क्या आएगा। अब वो आप मुझे बताइए जल्दी कि यदि इसमें मैं I की जगह V बटे R कर दूं तो हमारा आगे क्या आने वाला है। क्या कोई मुझे बता सकता है। चलो मैं बता देता हूं, इसका नाम दे देते हैं हम समीकरण 5, समीकरण नंबर 6। यहां पर आ जाओ, क्या कहा है कि समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, है ना, कि सर समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर I की जगह V बाय आर रखेंगे, तो V बाय आर यानी कि इसका स्क्वायर, और R हमारे पास एक था और T भी था। अब क्या मुझे यहाँ से कोई कैलकुलेशन करके बता सकता है। यस सर, आसान है कैलकुलेशन। कैसे, V स्क्वायर बराबर R स्क्वायर R इंटू टी, है ना। एक R से एक R हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा हमारे पास V स्क्वायर T बाय R, है ना। यही बचेगा या कुछ गड़बड़ हो गई, बताओ भाई, जल्दी बताओ यार। V स्क्वायर T बटे R, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। जूल सर, मात्रक हम पीछे से समझते हुए आ रहे हैं कि मात्रक तो सबका सेम है, जूल। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूले बनते जा रहे हैं सारे के सारे, है ना। अब हम कह सकते हैं कि सर अब हमारे पास फॉर्मूले कितने आ गए, फॉर्मूले कितने आ गए सब, जब हमारे पास उन सबको एक जगह लिखते हैं। सबसे पहले आप इन्हें समझ लो एक बार, W बराबर V इंटू क्यू था पहली समीकरण, क्यू बराबर आई टी वी नो डैट क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर I इंटू टी, क्यू की जगह आई टी रखा तो वी आई टी बन गया, है ना। V बराबर आई आर, ये भी हम जानते हैं, जब इसका मान समीकरण 3 में रखा तो आई स्क्वायर आर टी बन गया। I बराबर V बटे आर, ये भी सर हम जानते हैं, तो आई जगह V बटे आर रखा तो V स्क्वायर टी अपॉन आर बन गया। ये हमारे सारे के सारे विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले आ चुके हैं। अब इनको एक जगह लिख लेते हैं जिससे आपकी सुविधा हो जाए, आप इन्हें आसानी से याद कर सकें।
ये अब एक जगह लिखते हैं हम सारे के सारे फॉर्मूले, कि जिससे आप इन्हें आसानी से याद कर सकें। क्या है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, क्या अब मुझे आप बता सकते हैं कि सर हमारे पास फॉर्मूले हैं। एक तो आया था VIT, W बराबर VIT फॉर्मूला आया था। एक हमारे पास V इंटू क्यों भी था, वो वे आसान है, वो तो आप खैर कर ही लोगे। एक हमारे पास सर I2RT आया था, I2RT आया था। और एक और जो लास्ट में आया था, लास्ट वाला क्या था, V2T/R, V2T/R, है ना। क्या ये तीनों के तीनों सही लिखे हैं, है ना, कि W बराबर VIT और I2RT और V2T/R, ठीक है। और मात्रक इन सब का जूल ही होगा। ये फॉर्मूले हैं, इन्हें आप रिवाइज कर लिए। और V इंटू क्यों भी था एक फॉर्मूला, और एक तक क्यों बराबर IT, ये सारे के सारे फॉर्मूले आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अपने न्यूमेरिकल की एक काम करते हैं कि न्यूमेरिकल की जो भी क्लास लेंगे, वो जो पहले चैप्टर से लेके जो आखिरी चैप्टर होगा उस चैप्टर तक की एक कंबाइंड क्लास लेंगे, यानी कि उसकी सिर्फ एक ही क्लास होगी। ये तो वन शॉट कह दो आप, उसे मैराथन कुछ ही कह दो, जो आपकी मर्जी। उस एक क्लास में ही हम पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जितने भी आपके पेपर में और पिछली बार प्रीवियस ईयर जितने भी सारे के सारे हैं, सारे के सारे एक ही क्लास में निपटा देंगे, है ना। बार बार क्लास लेने से ऐसा कुछ फायदा भी नहीं है, उसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल कराएंगे। अब तुम्हें एक काम और करना है, जैसे मैंने पीछे से तुम्हें एक डेफिनेशन दी थी ना, 2 3 1 एम्पियर ऐसे ही। अब तुम्हें एक डेफिनेशन और लिख कर लानी है घर से। क्या है वो डेफिनेशन, होमवर्क है आपका, कि एक जूल किसे कहते हैं, एक जूल किसे कहते हैं, एक जूल किसे कहते हैं। ये वाली डेफिनेशन आप घर से ही लिख कर लाएंगे। अब आगे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यदि अगर आपको ना पता हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जल्दी बताओ भाई। चलो मैं बता देता हूं आपके आखिर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। कि यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V हो, या कह दो कि ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है ना, कि दो बिंदु हमारे पास, उनके बीच विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, है ना, तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। यह कार्य व ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। यह आपको ध्यान रखना है कि कार्य और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेफिनेशन क्या कही है, डेफिनेशन में बोला है कि यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, कि यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, तो यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है ना, विभवांतर कितना दे दिया, 1 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, ले जाने में
किए गए कार्य को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ले जाने में किए गए कार्य को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। किए गए कार्य को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी कहते हैं या कहलाता है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है कि कार्य और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य तथा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है कि सर अगर कोई पूछ ले आपसे या आपकी ओएमआर में भी आ जाए कि कार्य तथा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक बताओ क्या है, तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यदि हम क्या कहें कि यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V है, कि माना कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है? V है। तो क्या है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है? V है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर EV। W बराबर EV। ये क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। यानी कि यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि वेयर E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो आप पहले पढ़ के भी आए थे। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, है ना? यही तो था कि 10 टू दी पावर -19 जूल। नहीं, इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का तो कूलम होगा, यूनिट, मात्रक कूलम। वेयर E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्या? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है। और V क्या है? V यदि हमारा 1 वोल्ट हो, V कितना हो? 1 वोल्ट हो, तब क्या होगा? यहाँ पर रख दो मान, ये वाला और ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो W बराबर 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो W बराबर आ गया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। ये W की वैल्यू आ गई हमारे पास कि सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल के। क्या कहा है कि सर W बराबर E होगा और बराबर 1 है ना, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कि W बराबर E बराबर 1, ये बात आपकी समझ में आई? क्या लिखा है कि W बराबर E बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल के। इतनी बात आपके क्लियर हो गई होगी। ठीक है। क्या था कि W बराबर EV है ना। यदि मैं E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम, और V यदि मैं 1 वोल्ट हो, तब क्या होगा? W बराबर E बराबर 1, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W बराबर E यानी कि इसके बराबर होगा। ये तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। यदि V1 हो तो W बराबर E होगा, और यदि यह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। इतनी बात आपके क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आप इसे नोट कर लो फटाफट, फिर अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। वो अपने अगला टॉपिक क्या कहा है? अच्छा एक बात बताओ,
कि जो उष्मा है, उष्मा तो हमारी कैलोरी में मापी जाएगी ना, है ना। तो उष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। क्या होता है, कैलोरीज। उष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। और उसे उष्मा को लिखते हैं हम हीट से। उष्मा का मात्रक, उष्मा का मात्रक H से लिखेंगे उष्मा को, यानी कि हीट, और इसका मात्रक होगा, इसका मात्रक होगा कैलोरीज, मात्रक होगा कैलोरी। ठीक है, ये हमारा उष्मा का है कि उष्मा को हीट से यानी कि H से लिखते हैं, मात्रक होगा कैलोरी। आगे करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फटाफट आप इन्हें लिख ले। जल्दी लिख लो बच्चों, जल्दी। इसमें आप एक चीज और भी लिख सकते हैं कि एक कैलोरी में हमारी 4.2 जूल होते हैं। एक कैलोरी, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। एक कैलोरी हमारी 4.2 जूल के बराबर होती है। ये उष्मा की बात कर रहा हूँ मैं, उष्मा में, है ना, कि वैद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि क्या कहा है कि वैद्युत धारा के प्रवाह के कारण, यदि वैद्युत धारा हमारी बह रही है, उसमें प्रवाह के कारण चालक में ताप में वृद्धि, यानी कि चालक में ताप में वृद्धि क्या कहलाती है हमारी, उस घटना को क्या कहते हैं हम, तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव। और जैसे आप हम फॉर्मूले पढ़कर ही आए हैं डब्ल्यू के, जैसे कि हम डब्ल्यू बराबर हम पढ़कर आए थे ना, क्या पढ़ गए हैं, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी इस प्रकार पढ़कर आए हैं। तो हीट में क्या होगा कि हीट बराबर, केवल इसमें इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। जितने फॉर्मूले आप डब्ल्यू के पढ़कर आए हैं, आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला पढ़कर आए थे ना कि सर, एक फॉर्मूला हम पढ़कर आए हैं आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी पढ़कर आए हैं ना। तो इसमें केवल इतना डिफरेंस है कि जब हम उष्मा अपनी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 जूल, क्योंकि हम उष्मा के लिए ये करते हैं, क्योंकि एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल क्या होती है, इसीलिए हम इसमें ये 4.2 लिखते हैं। और कैलोरी मात्रक होता है कैलोरी। ठीक है, इतनी बात आपके क्लियर हो गई होगी। सर, उष्मा का जो H से लिखते हैं, मात्रक होता है कैलोरी, और एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। तो आपको जितने भी हमारे पास ऊर्जा के, जितने भी हमारे पास ऊर्जा के फॉर्मूले हैं कार्य के, उसमें क्या होगा कि कार्य की जगह हीट, और जितने हमारे पास फॉर्मूले थे डिवाइडेड बाय 4.2 कैलोरी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति। वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति, यानी कि पावर। क्या है, वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति। वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति। अब सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति है, यानी कि पावर। पावर क्या है कि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, यानी कि वैद्युत ऊर्जा की खर्च होने की दर को, यानी कि कितने टाइम में कितनी वैद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है, वही तो शक्ति है। अब अगर मैं इसमें ऐसे धक्के लगा लूं, है ना, कि ऐसे मैंने से पीछे की ओर धकेला, तो यानी कि इसमें हमारी क्या है, शक्ति लग रही है। यानी कि अब कितनी हमारी ऊर्जा और कितने टाइम में व्यय हुई है ना, उसकी दर को क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति। ये किसी विद्युत परिपथ में, ये किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा व्यय की दर को वैद्युत ऊर्जा की
वह होने की दर को, वह यानी कि खर्च होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत शक्ति कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि अगर मैं इसका यहां से फॉर्मूला लिखूं तो वैद्युत शक्ति बराबर, वैद्युत शक्ति बराबर क्या कहा है, वैद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, यानी कि वैद्युत ऊर्जा और बटे में क्या कहा है, दर, यानी कि समय। वैद्युत ऊर्जा बटे समय, ये हो गया हमारा ये वाला। यदि अब हमारे पास समय कितना हो, टाइम यदि हमारे पास t है यानी कि t सेकंड है, और w यानी कि ऊर्जा व्यय हो रही है, यानी कि w जूल ऊर्जा व्यय हो रही है, तो हमारी वैद्युत शक्ति होगी P बराबर W बटे T, है ना। यानी कि इतनी ऊर्जा व्यय हुई इतनी समय में, तो ये फॉर्मूला आ गया P बराबर W बटे T। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसका मात्रक क्या होगा, जूल, इसका मात्रक होगा जूल, इसका होता है प्रति, टाइम का होता है सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक हो गया, है ना, जूल प्रति सेकंड। और इसका मात्रक एक और होता है, एक और इसका मात्रक लिख सकते हैं हम, दूसरा मात्रक इसका वाट। क्या है मात्रक इसका, वाट, ठीक है। एक मात्रक तो है जूल प्रति सेकंड और एक मात्रक हो गया हमारा वोट, वोट, ओके। अब यहां से अगर आपसे कोई भी कुछ भी पूछ ले, यानी कि अगर हम W की वैल्यू जितने पीछे फॉर्मूले पढ़ गए थे यहाँ रख रख कर देख लो, तो हमारे पास और इसके बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। ऐसे यदि एक तो पढ़ कर आए थे हम W बराबर VIT, है ना, तो अगर W की जगह VIT रखूं बटे T से T कैंसिल, ये बच गया VI, तो P बराबर VI। एक फॉर्मूला तो ये आ गया कि सर P बराबर VI। सर आपने तो बहुत बढ़िया फॉर्मूले बना दिए एकदम। और यदि मैं V की जगह IR रख दूं, V की जगह क्या रख दूं, IR रख दूं, तो क्या बन जाएगा, P बराबर IR इंटू I, ये बन गया हमारा I स्क्वायर R। वाह सर जी, एक और फॉर्मूला आ गया है, तो जादू पे जादू होता ही जा रहा है। और यदि मैं क्या काम करूं, I बराबर V बटे R रख दूं, यहाँ पर V बटे R रख दूं, तो वही हमारे सारा पिछले वाला ऐसे ही, मतलब ऐसे ऐसे बनते जा रहा है। ये सब हम अपना न्यूमेरिकल में करेंगे, है ना। और अगला टॉपिक जो है हमारा वो करते हैं अब हम। अगला टॉपिक है हमारा, अब हमारा चैप्टर वैसे खत्म ही होने वाला है। खुशखबरी आप सभी के लिए हैं। जल्दी लिख लो भाई से, फिर आगे चलते हैं अपने। जल्दी लिख लो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। अगला हमारा एक छोटा सा बहुत ही मामूली सा टॉपिक है। क्या है सर, कि वैद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। क्या कोई बालक जो होशियार सा हो बता सकता है मुझे व्यवहारिक मात्रक है क्या? पता हो तो अगर आपको बताओ भाई जल्दी, कि विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ भाई। और इसके साथ साथ आप मुझे एक और चीज बता दो कि एक अशुभ शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है।
एक अशुभ शक्ति बराबर होती है कितने वोट के? बताओ भाई, एक ये बता दो और एक ये बता दो। चलो ये वाला मैं बताता हूँ कि एक अशुभ शक्ति 746 वोट के बराबर होती है। कितने? 746 वोट। ये आपको OMR में आ सकता है कि वन अशुभ शक्ति यानी कि एक अशुभ शक्ति कितने वोट के बराबर होती है? 746 वोट के। अब मुझे कोई व्यावहारिक मात्रक बता दो फटाफट, जल्दी जल्दी। वैद्युत ऊर्जा के व्यावहारिक मात्रक है दो। कौन कौन से? किलोवाट घंटा और यूनिट, जो आपके मीटर में भी आती है कि इतने यूनिट है और इतने किलोवाट घंटा है, यानी कि 2 किलोवाट घंटे का कनेक्शन है ना, और इतनी हमारी यूनिट खर्च हुई तो उस यूनिट के हिसाब से हमारे रुपए कैलकुलेट होकर आ जाते हैं बिल में। ये क्या है? यही वाली यूनिट वही है। क्या है इसके मात्रक? एक तो है किलोवाट घंटा और एक तो दूसरा है यूनिट। पहला मात्रक किलोवाट घंटा और एक दूसरा मात्रक है यूनिट। किलोवाट घंटा व यूनिट विद्युत ऊर्जा के व्यावहारिक मात्रक हैं। विद्युत ऊर्जा के व्यावहारिक मात्रक हैं। विद्युत ऊर्जा के व्यावहारिक मात्रक है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि विद्युत ऊर्जा के व्यावहारिक मात्रक कौन कौन से हैं, किलोवाट घंटा व यूनिट विद्युत ऊर्जा के व्यावहारिक मात्रक है। और आपको इसमें एक चीज और बता दूं, यूनिट अगर कैलकुलेट करनी हो, यूनिट कैसे निकलेगी, उसके लिए यूनिट है ना जो आपके मीटर में भी आती है, वो कैलकुलेट किस प्रकार होती है वो बताता हूँ मैं। यूनिट कैलकुलेट करने का एक तरीका है कि हमारे पास जितने वोट है ना, और गुना घंटा ये आपको देख रखेगा, और बटे में 1000, बटे में 1000, ऐसे तुम्हारी निकलेगी यूनिट। ठीक है, और एक और है इसका वोल्ट, वोल्ट गुना एम्पियर, गुना एम्पियर और गुना घंटा, गुना घंटा और अब बटे में 1000, बटे में 1000। ठीक है, यूनिट कैसे है कि वाट गुना घंटा, वाट गुना घंटा बटे में 1000 बराबर वोल्ट गुना एम्पियर गुना घंटा बटे 1000। ठीक है, ये यूनिट निकालने का। यदि वोल्ट में दिया होगा तो ऐसे, घंटा ये वोल्ट एम्पियर दे रखे होंगे तो ऐसे निकलेगी। ठीक है, और यदि दिन भी दे रखे हो उसमें कि इतने दिन चली, दिन से कैलकुलेट करने हो डेज, तो यहाँ पर दिन भी आ सकते हैं आपके कि इतने दिन चली है। ठीक है, किलोवाट घंटा, अगर विद्युत ऊर्जा को व्यावहारिक मात्रक पूछ ले तो क्या है? किलोवाट घंटा अथवा यूनिट है ना। किलोवाट घंटा अथवा यूनिट विद्युत ऊर्जा के व्यावहारिक मात्रक है। यूनिट या किलोवाट घंटा कैलकुलेट होगा कैसे? वोल्ट गुना घंटा गुना दिन बटे 1000, वोल्ट गुना एम्पियर गुना घंटा बटे 1000। ये क्या कैलकुलेट होगा इससे? किलोवाट घंटा अथवा यूनिट कैसे कैलकुलेट होगी? ऐसे। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? क्या कोई बालक मुझे बता पाएगा कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? कि सर 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल ये बराबर होता है कि 1.6 3.6 × 10⁶ जूल 1 किलोवाट घंटा इतने के बराबर होता है। ठीक है, शायद आपका चैप्टर ये तक था, एक बार मैं चेक कर लूं। एक बार चेक कर लेते हैं। इसके न्यूमेरिकल रह गए शायद, न्यूमेरिकल बाद में करेंगे हम, है ना। एक यानी कि वन शॉट लाएंगे जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे, उनके अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, बस आपको घर से मैं होमवर्क देता हूँ। होमवर्क में क्या करना है? विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर, आपको ये 3 डेफिनेशन खुद से लिखनी है। कोई बालक कहीं से नहीं देख, चलो देख भी लियो यार।
मुझे पता है तुम खुद जब भी नहीं लिख पाओगे हैं। 3 डेफिनेशन आपको घर से लिख के लानी है। कौन कौन सी? ये आपका होमवर्क है। एक तो वैद्युत बल्ब, वैद्युत हीटर, और तीसरा है हमारा वैद्युत फ्यूज। इनमें कोई इतना भारी कुछ नहीं है, आप वैद्युत बल्ब भी जानते हो, उसकी संरचना वगैरह कार्य विधि आप खुद ही देख लियो। वैद्युत हीटर भी आप जानते हो क्या क्या है उसमें। वैद्युत फ्यूज भी आप जानते हो, जो घर में हमारे काम आता है कि एकदम तेज बिजली है तो क्या होता है कि बारी बार एक बार वोल्टेज बढ़ गई बिजली की तो हमारे घर के पंखे वंखे सारी चीज फूक देती है, उसके लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। उससे क्या होगा कि अगर तेज बिजली आएगी तो हमारे फ्यूज उड़ जाएंगे एकदम, है ना। तो ये तीनों के तीनों डेफिनेशन आप खुद लिख कर लाएंगे घर से। बाकी आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अगर इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपके लिए आगे लाऊंगा जरूर, ठीक है। ओके बच्चों, फिर आप पढ़ते रहिए ये। और हाँ यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ऐसा मत करो। अगर समझ में आ रहा हो तो आपके लिए इतना बढ़िया कंटेंट ला रहा हूँ, देख लो आप भी हैं। आप फिर भी शेयर नहीं करते। चलो तो फिर ठीक है, बाय, ओके।